गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो के अंदर और दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आएगा और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। फोकस बनाओ इस लाइट का जरा, इस सामने को ऊपर करो थोड़ी सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजता है। धारा भेजता है। एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने समय तक ही धारा प्रवाहित होती है। एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित होती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा का मान समान है, तो सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r इक्वल टू √R1 √R2। ये मान हमें सिद्ध करना है और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार पढ़ते हैं। एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल r है। R1 कोई प्रतिरोध है, उसमें कुछ समय तक धारा भेजता है। एक अन्य प्रतिरोध R2 है, उतने ही समय तक उसमें धारा प्रवाहित होती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा का मान समान है तो हमें यह सिद्ध करना। सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, सॉल्यूशन है। आपने पढ़ा होगा H बराबर I² RT, लेकिन इसमें एक बात उसने कह दी है कि यदि ये H1 है तो धारा तो हमारी धारा तो क्या रहेगी, हमारी अलग रहेगी, लेकिन समय उतना ही रहेगा। इसमें लिख लिया हमने H1 बराबर I² RT। इसी प्रकार हम दूसरे प्रतिरोध में यानी दूसरे प्रतिरोध में निकालें तो क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू I² R2T। क्वेश्चन में कहा है दोनों में धारा क्या है, समान। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H1 बराबर किसके है, H2 के, तो H1 की वैल्यू लगाओगे I1² R1T इक्वल टू ये हो जाएगा I2² R2T। T से T कैंसिल आउट। उसके बाद में अगर हम देखें कि आपने पढ़ा होगा टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध I बराबर क्या, E/R + के R।
प्रतिरोध इंटरनल वो दोनों का समान है, तो इसलिए हमने ये कर दिया। ये हो जाएगा I2 बराबर E बटे R2 प्लस के R। दोनों मान उठाकर हम यहाँ लगाते हैं। I1 की जगह कितना, E बटे R1 प्लस R का स्क्वायर इंटू R1 इक्वल टू I2 की जगह I2 की वैल्यू लगा देंगे, E बटे R2 स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। अब यहाँ आकर हम करते क्या हैं, यहाँ आकर हमें कुछ नहीं करना है, ई से तो ई को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये R2 प्लस R1 है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा R2 R1 का स्क्वायर इंटू R1 बराबर, इसे हम इधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R का स्क्वायर इंटू R2। उसके बाद में हम करते क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसे हम ओपन कर देंगे। जब इसे ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R2 R, और बाहर कितना है हमारा R1 बराबर R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1 R, और बाहर कितना R2। क्या करा है देखो, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला खोल दिया। उसके बाद में R1 की गुणा कर दे रहे हैं हम। ये हो जाएगा R2 स्क्वायर R1 R स्क्वायर 2R1 R2 R बराबर R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 R स्क्वायर 2R1 R2 R। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इक्वल टू में इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक काम कर ले रहे हैं, R स्क्वायर को इधर रखेंगे, बाकी सब इधर। तो देखो ये वाली टर्म तो हमारी प्लस की है, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना R1 R स्क्वायर, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का R2 R स्क्वायर बराबर ये कितना R1 स्क्वायर R2, ये प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का R2 स्क्वायर R1। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, R स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ कितना रह जाएगा R1 माइनस R2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें R1 R2, यहाँ कितना रह जाएगा R1 माइनस के R2। इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा R स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R1 R2। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगा दोगे, और यही हमें सिद्ध करना था। क्या करा है, एक बार हम और समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें 2 बार पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। उसने ये कहा है एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। आप फिर कह रहे हैं कि R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजता है वो सेल, तो R2 प्रतिरोध में भी धारा उतने ही समय तक रहती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा का मान समान है, यानी H1 इक्वल टू क्या है H2, तो फिर वो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट R1 R2 के बराबर होगी। हम जानते हैं H1 बराबर I1 स्क्वायर R1T, H2 बराबर I2 स्क्वायर R2T, दोनों बराबर हैं H1 H2 के, तो दोनों को हमने बराबर रख लिया। H1 H2 के मान लगाए, उसके बाद जो दोनों वैल्यू हमारी समान है वो काट दी हैं। I1 का मान हमने यहाँ से निकाल दिया विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के संबंध से। अब वैल्यू लगाई हमने I1 का तो स्क्वायर हो गया, I2 का स्क्वायर हो गया, ई से ई कैंसिल कर दिया, ये वाला हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी गुणा में आ गया, ये हमारा इधर पहुंच गया। उसके बाद में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, R1 बाहर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, R2 बाहर।
अंदर हमने R1 की प्रत्येक टर्म में गुणा कर दी, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। अब दोनों जगह से हमने क्या करा, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R वाली टर्म को एक तरफ करा, बाकी सब टर्म को एक तरफ, तो ये प्लस का इधर आके काय का हो गया माइनस का, इधर ये प्लस का तो उधर जाके काय का हो गया माइनस का। R1 R2 हमने कॉमन ले लिए, वर्ग हटाया वर्गमूल चढ़ा दिया, जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। ये 2022 में 5 नंबर में आया हुआ सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं नहीं, धारा त्वरित क्यों होगी, धारा प्रवाहित होगी है। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे आपको 2 से 3 बार वीडियो देखनी पड़े या एक बार ही वीडियो को रोक रोक कर इसे उतारना पड़े, आपको करना जरूर है ये सवाल। हाँ करना है तो करना है। ले भैया, आगे है एक प्रोटॉन तथा एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य λ1 व λ2 हैं। यदि दोनों की गतिज ऊर्जा समान हो तो सिद्ध कीजिए कि λ1 अपॉन λ2 अनुक्रमानुपाती अंडर रूट ही। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी हमें अच्छे से समझ के करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रोटॉन की हमें क्या निकालनी है, यहां पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me, सही है। अब λ1 मान लिया हमने, और λe बराबर फोटोन की ऊर्जा Sc अपॉन लैम्डा होती है, तो λ2 हमने इसे करते हैं बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई, λ2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा Sc अपॉन e। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल दो, हमें यहाँ λ1 बटे λ2 करना है, इसे इक्वेशन बनवाना है, इसे 2 समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग दोगे तो क्या जाएगा λ1 बटे λ2 Sc अपॉन अंडर रूट 2me इंटू E अपॉन HC। अब देखो S से तो S कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम इसे देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, λ1 बटे λ2 बराबर E के लिए हम इस ऊपर E बचा, नीचे हमारा क्या बचा अंडर रूट 2m E इंटू सी स्क्वायर, सी यहाँ अंडर रूट में लेके जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, λ1 λ2 अंडर रूट E इंटू अंडर रूट E वटे अंडर रूट 2mc स्क्वायर और अंडर रूट E, इससे ये कैंसिल, λ1 वटे λ2 अंडर रूट E
और ये हमारा एक नियतांक हो गया। क्या हो गया? नियतांक। यहां लिख देंगे कि अंडर रूट 2mc² इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो λ1/λ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई। यही हमें सिद्ध करना था। क्या करा है हमने? पहले प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगा दिया, फिर फोटोन की ऊर्जा हम जानते हैं, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। लैम्डा की जैसी वैल्यू निकाली, 1 को 2 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद ऊपर वाली बटे को हमने ऐसे रखा, नीचे वाले को पलट दिया। जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, अंडर रूट के अंदर ले गए और वही हमारा आंसर हो गया। हाँ भैया, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ ना होता है। इसे जो जब तक हाथ से 2-3 बार ना उतारोगे ना, तब तक कुछ ना हो रहा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपने सेंटेंस सुना होगा, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। आदमी को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। ठीक है भैया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। एक सवाल और कराता हूं मैं। और इन 3 सवालों में से इस साल एक सवाल आने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है, और वो भी 5 नंबर में। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है कि कैपिटल एल लंबाई की एक तांबे की छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि इसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1/2 v ओमेगा एल स्क्वायर होता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि E बराबर 1/2 ओमेगा वी एल स्क्वायर। कैसे भी आ सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो जब घूर्णन कर रही है और हमें ये प्रूव भी करना है, तो सबसे पहले हम एक चित्र ड्रा करते हैं। वो वाला ड्रा मत समझिए जैसे कि तुमने किसी मैच में 20 रन बनाए तो दूसरे ने 20 बनाए तो बोले मैच ड्रॉ। वो ना है ये केंद्र ओ ओमेगा से घूर्णन कर रही है। इसकी लंबाई हमने एल ले ली और ये डी थीटा है, ये हो जाएगा एल डी थीटा। अब ये एक प्रकार से एक त्रिभुज बन गया। यहां लिख देंगे हम कि माना कोई छड़ किसी वृत्त ओ के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, तब इसका क्षेत्रफल, नाम दे दो इसे ओ सी डी, से एल दिखाई नहीं दे रही है एल, तो आ जाएगा त्रिभुज ओ एल ओ सी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या आएगा? एक छोटे से सेगमेंट का ले रहे हैं, छोटे ही क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। डी ए बराबर 1/2 एल इंटू एल डी थीटा, या डी ए बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, आगे भी आसानी से समझ में आएगा। यहां तक आ गया तो क्या बात है। दोनों ओर क्या करोगे? डेल्टा थीटा से डेल्टा टी से गुणा करने भाग करने पर दोनों ओर डेल्टा टी से भाग करने पर, जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। आपने कोणीय वेग की परिभाषा सुनी होगी, यहां लिख दोगे कोणीय वेग की परिभाषा से। क्या होती है कोणीय वेग की परिभाषा? ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, या ये हो जाएगा हमारा
डी ए बटे डी टी बराबर 1/2 एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहां आकर लिखेंगे हम बी नो दैट ई बराबर माइनस के d5e/dt। अगर वो हमसे कहता कि इसमें जो है n फेरे हैं, चक्रों की संख्या n है, तब कुछ लिखते नहीं है तो नहीं है। तो हम जानते हैं 5e बराबर किसके होता है, va के। तो ये हो जाएगा e बराबर माइनस के va इंटू डी टी। यहां से b बाहर ले लो, da/dt। इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, e बराबर माइनस v 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, या उसके बाद में हम यहां लिख सकते हैं e बराबर 1/2 v ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहां लिख देंगे हम क्या, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर। ये भी हमारा बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले हमने क्या करा, इस डेरिवेशन को करने के लिए एक सर्किल बनाया, सर्किल में से एक छोटा सा सेगमेंट ड्रा करा जिसका हमने क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकालते समय यहाँ हमें याद आया कि ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है हमारा एल, ऊंचाई कितनी है एल डी थीटा। उसके बाद में डी ए बराबर आ गया 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा। दोनों ओर डी टी से भाग कर दिया। कोणीय वेग की परिभाषा से ओमेगा लगा दिया हमने कितने की जगह, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह। उसके बाद में डी ए अपॉन डी टी का मान आ गया 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। हम बी नो दैट जानते हैं, लेकिन 5e के बराबर क्या जानते हैं, va लगा दिया, v बाहर कर दिया, डी ए अपॉन डी टी। इसकी जगह 1/2 एल स्क्वायर डी ओमेगा दोनों ओर का। उसके बाद में हमने क्या करा, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर जो ऊपर दिखाई दे रहा था सिद्ध करना, वही हमारा ये आ गया। इन तीनों सवालों को आप मान के चलिएगा कि तीनों सवालों में से बोर्ड एग्जाम में एक सवाल हमारा निश्चित आना है। ठीक है, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।